राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका TTSB TT मैथ्स के सेशन में। हम लोग आपका पहला टॉपिक आपका लीनियर अलजेब्रा तो कंप्लीट कर चुके हैं उसके कॉन्सेप्ट को। उसकी MCQ के क्वेश्चन की क्लासेस चल रही हैं, जिसमें हम लोग उसके क्वेश्चन के एंड की तरफ पहुंच चुके हैं। थोड़े बहुत क्वेश्चन और बचे हैं, उसके बाद हम सेशन को कंप्लीट कर देंगे। वैसे हमने बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर चुकी है, बट हम अपने सिलेक्शन को एकदम से पूर्ण करने के लिए क्या कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं कि किसी भी टाइप का, किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन हमसे छूटने ना पाए। जितना हमारे बस में हो रहा है हम उससे ज़्यादा इसको करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए बिना देर करते हुए आपका क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जो कि होगा आपका क्या, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। ठीक है, क्वेश्चन आपका कह रहा है कि लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n एंड आई विद द आइडेंटिटी ऑफ सेम ऑर्डर n, देन डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू। पहला ऑप्शन आपके पास है डिटरमिनेंट ऑफ ए n-1 का होल स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन आपके पास है डिटरमिनेंट ऑफ ए के पावर n, तीसरा ऑप्शन आपके पास है डिटरमिनेंट ऑफ ए, और चौथा ऑप्शन आपके पास है डिटरमिनेंट ऑफ ए के पावर n-1। ये क्वेश्चन हूबहू अभी कल की क्लास में आपको कराया गया है। जिन साथियों ने कल की क्लास की होगी उन्हें इस क्वेश्चन का आंसर तुरंत पता होगा। वो सीधा ऑप्शन पढ़ते क्वेश्चन पढ़ के ऑप्शन पढ़ के तुरंत टिक करके बताएंगे। मैं आपको 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। मैं कमेंट बॉक्स में आपके आंसर का इंतजार कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आप लोग अगर प्रीवियस क्लासेस करके आ रहे हैं तो फिर इसका आंसर तुरंत बताएंगे। ठीक है, बताइए आप लोग। आप लोग के आंसर ना पाने की वजह मैं जान सकता हूँ। आप लोग जो है प्रीवियस क्लासेस ना तो ठीक से क्रमवाइज कर रहे हैं, या तो फिर रिवीजन नहीं कर रहे हैं। इतना छोटा सा क्वेश्चन है, देखते ही आंसर टिक करने वाला आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे डायरेक्ट प्रॉपर्टी पे, और डायरेक्ट आंसर होगा, आप टिक करके आगे बढ़ना होगा, तो आप वहां बैठ के सोचते रह जाएंगे। ऐसे थोड़ी ना हो पाएगा। क्वेश्चन आप एक बार फिर से पढ़िए, ध्यान समझिएगा। लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए क्या है कि स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर कौन सा n, और आई क्या है, आई क्या है आपका, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ऑफ सेम ऑर्डर, उसी ऑर्डर की क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो ना होता है डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट किसका निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए का। तो ये क्या चीज बताया गया था, डिटरमिनेंट ऑफ ए के पावर n-1। यही चीज तो कल आपको बताई गई थी। डिटरमिनेंट ऑफ ए के पावर n-1 यहाँ नहीं है, यहाँ n-1 का होल स्क्वायर है। डिटरमिनेंट ऑफ ए के पावर n-1 यहाँ नहीं है। डिटरमिनेंट ऑफ ए है लेकिन ए की पावर n-1 नहीं है। डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 है। तो चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। बस आपको देखते ही आगे बढ़ना था, लेकिन फिर भी इतना टाइम लग गया। नोट करिए और इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके लिए। नोट करिए। अभी इसी टाइप पे, इसी पे थोड़ा सा और घुमा के है कि एडजॉइंट ऑफ ए होगा तो क्या होगा, डिटरमिनेंट नहीं होगा तो क्या होगा, उसको भी आगे आगे बताएंगे। लेकिन फिलहाल इसे नोट करिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा था मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स आपको दे रखी है। पहली रो है -1 3 5, दूसरी रो है 1 -3 -5, तीसरी रो है -1 3 5 इज। ये मैट्रिक्स आपकी कैसी है। ऑप्शन आपके पास है निलपोटेंट, आइडेम्पोटेंट, इनवोलेटरी और पीरियोडिक। निलपोटेंट मतलब कि नल मैट्रिक्स मिल जाएगी। आइडेम्पोटेंट मतलब क्या हो जाएगा, आपको ए स्क्वायर करेंगे आपको वही मैट्रिक्स मिल जाएगी। इनवोलेटरी मतलब क्या हो जाएगा आपका, कि आप उस मैट्रिक्स का स्क्वायर करेंगे तो आपको कैसे मिल जाएगी, आइडेंटिटी मिल जाएगी। हमारे पास मैट्रिक्स ये है, तो मिला के हमको क्या करना पड़ेगा, हमको इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। उसके बाद चेक करना पड़ेगा कि हमको मिल क्या रहा है, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। हालांकि प्रॉपर्टीज आपको इनकी सारी पता होनी चाहिए, और इन प्रॉपर्टीज को आप कब जान पाएंगे, जब आप लोग कॉन्सेप्ट की सारी क्लासेस को अच्छे से करके आएंगे, क्योंकि वहां पे इन सारी चीजों को डिस्कस अच्छे से किया गया है। इसीलिए कॉन्सेप्ट की क्लासेस मस्ट है आपके लिए करना। आइए हम क्या करते हैं, हम यहाँ से निकालेंगे एम स्क्वायर। तो एम स्क्वायर देखेंगे हमें क्या मिल रहा है। एम स्क्वायर के लिए क्या है, -1 3 5। थोड़ा छोटा लिखूंगा क्योंकि इसी में मुझे करना है पूरा। 1 -3 -5, मैं बोल रहा हूँ आप लोग सुनते रहिएगा, ना दिखाई देगा। -1 3 5, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 बार करना पड़ेगा। -1 3 5 1 -3 -5 -1 3 5। ठीक है, एम स्क्वायर करेंगे कैसे हो जाएगा, इसको इस रो को उठाएंगे, इस कॉलम में पूरा पूरा मल्टीप्लाई कराएंगे। एक स्टेप में पूरे एक बार में पूरा लिख के बता दे रहा हूँ
आगे से नहीं बताऊंगा, एक बार ध्यान से सुनिएगा। इस रो को उठाएंगे, इसमें पूरा मल्टीप्लाई करेंगे। फिर से सुनिए, पहली रो को उठाएंगे, पहले कॉलम से पूरा मल्टीप्लाई कराएंगे। -1 का -1 में मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा 1। पूरी रो को उठाए, इसमें मल्टीप्लाई कराए, क्या हो गया, पूरी रो को उठाए, इसमें मल्टीप्लाई कराइए, तो -1 माइनस को कितना हो गया 1। फिर 3 को किससे मल्टीप्लाई कराएंगे 1 में, तो क्या हो जाएगा 3। फिर 5 को मल्टीप्लाई कराएंगे -1 में, कितना हो जाएगा -5। पहली रो का आपका पहले a11 आ गया। फिर इसको उठा के आप पहली रो को उठा के दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो पहली रो कितना -1 का 3 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा -3। फिर 3 का 3 में कितना हो जाएगा -9, और फिर 5 का 3 में कितना हो जाएगा 15। बहुत ध्यान से समझिएगा, मैं एक ही मतलब क्वेश्चन में से इस तरह के समझाऊंगा, उसके बाद डायरेक्ट करके आगे बढ़ जाऊंगा। आपको एग्जाम में इस तरह नहीं करना है, टाइम बहुत लग जाएगा। आपको इसमें कैलकुलेशन करके इतना फास्ट करना है कि ये सब चीजें आप डायरेक्ट लिख पाए। फिर पहली रो को उठा के क्या करेंगे, तीसरे कॉलम मल्टीप्लाई कराएंगे, तो -1 का कराएंगे, इसमें हो जाएगा 5, तो -5, -1 का इसमें कराएंगे, कितना हो जाएगा -5। 3 का कराएंगे 5 में, कितना हो जाएगा -15। 5 का 5 में कितना हो जाएगा 25। आपकी पहली रो तैयार हो गई एम स्क्वायर की। अब दूसरी रो उठाइए, फिर पहले कॉलम में मल्टीप्लाई कराइए, तो 1 का कराएंगे, क्या हो गया -1। फिर 3 का 1 में कराएंगे, कितना हो गया -3। फिर -5 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा +5। फिर दूसरी रो को उठा के दूसरे कॉलम में, तो 1 का 3 में कितना हो जाएगा 3। फिर -3 का -3 में कितना हो जाएगा 9। फिर -5 का 3 में कितना हो जाएगा -15। फिर दूसरी रो को तीसरे कॉलम में, 1 5 जा 5, -3 5 कितना हो जाएगा 15, क्योंकि माइनस ये प्लस हो जाएगा, और 5 5 जा 25। फिर आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे उठाएंगे इसको, तीसरी रो को पहले कॉलम में मल्टीप्लाई कराएंगे, -1 का -1 में कितना हो जाएगा 1। 3 का इसमें कराएंगे, कितना हो जाएगा 3, और फिर 5 का इसमें कराएंगे, कितना हो जाएगा -5। फिर तीसरी रो को उठाएंगे दूसरे कॉलम में, तो -1 3 कितना हो जाएगा -3। 3 का 3 में क्या करेंगे -9। फिर 5 का 3 में क्या करेंगे, कितना हो जाएगा 15। फिर तीसरी रो को तीसरे कॉलम में, -1 का 5 में कितना हो जाएगा -5। फिर 3 का 5 मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा -15, और फिर 5 का 5 में कराएंगे, कितना हो जाएगा 25। अब ये मैंने आपको एक एक स्टेप करके बताया है, एक एक स्टेप से यहाँ से मल्टीप्लाई कराया, फिर यहाँ से, फिर इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर इसमें कराया, फिर इसको मल्टीप्लाई इसमें कराया, फिर इसको मल्टीप्लाई इसमें कराया, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें कराया, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें, फिर इसको मल्टीप्लाई करा के इसमें, फिर इसको मल्टीप्लाई करा के इसमें, फिर इसको मल्टीप्लाई करा के इसमें। तो हर चीज आपको एक एक स्टेप करके इस बार मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। अब क्या होगा आपका, अब आपको मिल जाएगी एक मैट्रिक्स। कैसे मैट्रिक्स, 3 1 4, और 4 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा -1। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आपको जो मैट्रिक्स मिल रही है, ठीक है। कितना मिला यहाँ पे -1, पूरा इसे कैलकुलेट किया, कितना आ गया 3 1 4, और 4 में से 5 जाएगा तो -1 हो गया। फिर 9 3 12, और 12 में से 15 जाएगा, तो 15 से 12 जाएगा, पॉजिटिव बड़े वाले के पास है, तो कितना आएगा 3। फिर यहाँ पे देखिए, तो 15 और 5 कितना होगा माइनस में 20, और प्लस में 25, तो 25 में से 20 जाएगा, कितना आएगा 5। यहाँ पे देखिए -1 -3 कितना हो गया -4, और प्लस में क्या है 5, तो कितना आ जाएगा 1। फिर यहाँ पे क्या है 9 और 3 12, और 12 -15 कितना होगा -3। फिर यहाँ पे क्या 5 + 15 20, और 20 - 25 कितना हो जाएगा -5। 3 1 4, 4 में से 5 जाएगा, कितना हो जाएगा -1। फिर यहाँ पे क्या 9 और 3 क्या हो गया -12, और -12 प्लस 15 कितना हो गया प्लस में 3, क्योंकि प्लस 15 के पास है बड़े वाले के पास, और -5 -15 कितना होगा -20, और प्लस में 25, तो 25 में से 20 जाएगा, कितना आएगा 5। तो ये मैट्रिक्स हमको मिल गई। अब हमको देखना है कि क्या हमको वही मैट्रिक्स मिली है, एम स्क्वायर करने पे हमको ये मैट्रिक्स मिल गई, तो ये क्या वही मैट्रिक्स है। तो -1 -1 3 3 5 5 1 1 -3 -3 -5 -5 -1 -1 3 3 5 5, मतलब हमको एज इट इज वही मैट्रिक्स प्राप्त हो गई। मतलब ये क्या हो गई आपकी, ये पूरी आपकी एम वही मैट्रिक्स है, यानी एम स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया एम, हमें मैट्रिक्स का स्क्वायर करने पे वही मैट्रिक्स मिल गई। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है आपकी, आइडेम्पोटेंट की प्रॉपर्टी है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, आइडेम्पोटेंट क्या हो जाएगा आपका आंसर। तो इस तरीके से आपको करना होगा। चीजों को समझाने के लिए मैंने बहुत डिटेल्स में कराया है, एक बार इसे अच्छे से समझ लीजिएगा। आपको टाइम दिया जा रहा है, अच्छे से नोट करिएगा।
आपको पहली रो पहली कॉलम, पहली रो पहली कॉलम, फिर पहली रो दूसरा कॉलम, फिर पहली रो तीसरे कॉलम, इस तरीके से ये तीनों लिखा गया। फिर दूसरी रो पहला कॉलम ये लिखा गया, फिर दूसरी रो दूसरा कॉलम ये लिखा गया, फिर दूसरी रो तीसरा कॉलम ये लिखा गया, फिर तीसरी रो पहला कॉलम ये लिखा गया, फिर तीसरी रो दूसरा कॉलम ये लिखा गया, फिर तीसरी रो तीसरा कॉलम ये लिखा गया। फिर इसको कैलकुलेट किया गया, हमें मैट्रिक्स मिल गई। मैट्रिक्स हमको यही मिल गई, तो हमारी कैसी कैसी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दी इसने, आइडेम्पोटेंट की। तो आइडेम्पोटेंट आपके सेकंड ऑप्शन में था, तो आपका आंसर कैसा हो गया, आइडेम्पोटेंट। इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। हो सकता है 2x2 के मैट्रिक्स पे आ जाए, ये थोड़ा लेंथी हो गया था आपका, 3x3 मैट्रिक्स में थी, बट आपको प्रॉपर्टीज तो पता होनी चाहिए जिससे आप चीजों को सेटिस्फाई कर सके। ठीक है, नोट करिए, फिर आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ m इक्वल टू -5 -8 0 3 5 0 1 2 -1 देन m इज, तो ये m आपकी मैट्रिक्स जो है कैसी मैट्रिक्स है, निलपोटेंट, ऑर्थोगोनल, इन्वोल्यूटरी और पीरियोडिक। निलपोटेंट बताया नल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल क्या है, कोई मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज उसी के साथ लिया जा रहा है, तो क्या मिल जा रहा है हमको, आइडेंटिटी मिल जा रहा है। और इन्वोल्यूटरी कैसा आपको, अगर उसका स्क्वायर किया जा रहा है तो हमको कैसा मिल जा रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जा रही है। ठीक है, तो सब प्रॉपर्टीज आपको कॉन्सेप्ट वाली क्लासेस में अच्छे से बताई गई। अगर कॉन्सेप्ट की क्लासेस आपको पता है तब आप इन क्वेश्चन को हिला पाएंगे, नहीं तो फिर इन क्वेश्चन को अच्छे देखेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि आप इनको कैसे भी सॉल्व करेंगे। सॉल्व तो आप कैसे भी करना चाहेंगे, आप मैट्रिक्स सॉल्व करना जानते हैं तो हो सकता है इसे सॉल्व तो कर ले जाएं, पर जब आपको ये प्रॉपर्टीज ही नहीं पता है, आपको ये सॉल्व करने पे जो आएगा वो थोड़ी ना लिखा हुआ है। आपको तो यहाँ पे ऑप्शन लिखी हुई है ना, इनकी प्रॉपर्टीज अगर आपको नहीं पता है तो फिर आप कैसे इसको सेटिस्फाई कर पाएंगे, तो फिर आपके लिए क्वेश्चन तो हो नहीं पाएगा। इसलिए आपको कॉन्सेप्ट क्लासेस, प्रॉपर्टीज, आपको सारी चीजों की पता होनी चाहिए। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन हमने थोड़ा सा इस टाइप से किया था, इस बार मैं फिर से इस टाइप का क्वेश्चन एक बार और कर दे रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में क्या हो जाए, चीजें बैठ जाए। ठीक है, मैट्रिक्स आपके पास ये दे रखा है, हमको इसे चेक करना है कि निलपोटेंट है कि ऑर्थोगोनल है, इन्वोल्यूटरी है, पीरियोडिक है। ठीक है, तो निलपोटेंट, इन्वोल्यूटरी ये सब हमें कैसे पता चलेगा, स्क्वायर करने पर ही पता चलेगा कि नल मैट्रिक्स मिल रही है कि आइडेंटिटी मिल रही है कि वही मैट्रिक्स मिल रही है, क्या मिल रहा है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनको m स्क्वायर के फॉर्म में करेंगे। तो m स्क्वायर क्या हो जाएगा, -5 -8 0 3 5 0 1 2 -1 -5 -8 0 3 5 0 1 2 -1। ठीक है, आप मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे हो जाएगा, -5 का -5 में कितना हो जाएगा, 25। डायरेक्ट लिख दूं, कितना हो जाएगा 25, 5 को 5 में किया कितना हो गया 25। फिर 8 का किस में करेंगे, 3 में करेंगे, तो 8 3 24, माइनस में क्या हो गया 24, बाकी तो 0 का 0 हो जाएगा, तो 0 से मतलब नहीं है। 0 को दूसरे कॉलम में करेंगे, 5 8 40, कितना होगा माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, फिर 8 5 40, 0 का 0 हो जाएगा, 0 का 2 से मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा। फिर इसको उठा के इसमें करेंगे तो 5 से क्या हो जाएगा 0, 8 से क्या हो जाएगा 0 और 1 से क्या हो जाएगा 0, तो ये क्या मिल जाएगा हमको 0। 3 से करेंगे, दूसरी रो को उठाएंगे, पहले करेंगे 3 5 15, 3 5 15, फिर 5 3 15, ठीक है, 5 3 से क्या हो गया 15, 0 से क्या हो जाएगा 0। फिर दूसरे कॉलम में आ जाओ, 8 3 24, माइनस में 24, 5 5 25 और 0 से क्या हो जाएगा 0। फिर आओ तीसरी रो में, तो 0 से 3 क्या हो जाएगा 0, 5 से क्या हो जाएगा 0 और ये -1 0 से क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। फिर 1 से करेंगे कितना हो जाएगा, तीसरी रो से क्या करेंगे, फिर से करेंगे -1, -5 पे कितना हो जाएगा माइनस में 5, फिर 2 से 3 में क्या करेंगे 6, प्लस में 6 और फिर -1 और -1 क्या हो जाएगा यहाँ पे -1 हो गया। फिर इसको उठा के इसमें करेंगे, 1 का 8 में क्या हो जाएगा -8, 1 का 8 में -8, फिर 5 2 10 और -1 2 क्या हो गया -2। इसको उठाएंगे इसमें करेंगे तो यहाँ पे 1 से 0 मल्टीप्लाई क्या हो गया 0, 2 का 0 मल्टीप्लाई 0 और -1 का -1 में मल्टीप्लाई कितना हो गया 1, हमको मैट्रिक्स से मिल गई। अब
25 में से 24 जाएगा कितना आएगा 1। अब मैं फाइनल जो मैट्रिक्स मिल रही है उसे हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिख दे रहे हैं। 25 में से 24 जाएगा कितना बचा हमारे पास 1। 40 में से 40 गया कितना आ गया 0, और ये 0 है ही है। फिर यहाँ क्या है -15 प्लस 15 कितना है 0। -24 प्लस 25 कितना है 25 में से 24 जाएगा कितना आएगा 1 और 0, तो यहाँ पे है ही है। फिर यहाँ पे क्या है -5 -1 कितना हो गया -6 और +6 कितना हो गया 0। 6 में से 6 जाएगा कितना हो जाएगा 0। 8 -8 और -2 कितना हो गया -10 और +10, तो -10 + 10 कितना हो जाएगा 10 में से 10 जाएगा कितना हो जाएगा 0। और यहाँ पे 1 तो है ही है। तो यहाँ ये मैट्रिक्स हमको कैसे मैट्रिक्स मिल गई, ये मैट्रिक्स आपको कैसी मैट्रिक्स मिल गई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गई। यानी हमको m स्क्वायर करने में क्या मिल गया, आइडेंटिटी मिल गया। तो क्या था पिछली बार हमने जब आपका m स्क्वायर किया था, मतलब मैट्रिक्स का स्क्वायर किया था, तो हमको मिल गई थी कैसी, वही मैट्रिक्स मिल गई थी, तो हमारी आइडेंटिटी हो गई थी। इस बार हमको मैट्रिक्स का स्क्वायर करने पे आइडेंटिटी मिल गई, मतलब इनवर्टिव मैट्रिक्स हो गई आपकी। तो इनवर्टिव मैट्रिक्स आपके ऑप्शन में है, इम्पोर्टेंट नहीं ऑर्थोगोनल है, इनवर्टिव मैट्रिक्स आपके सी ऑप्शन में है। तो सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब मान लीजिए मैट्रिक्स सॉल्व करना आपको आता है, आपने यहाँ तक सॉल्व कर लिया, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद तो बैठ जाएंगे ना। इसलिए आपको प्रॉपर्टीज जो है यहाँ पे पता होनी चाहिए कि हमें कैसे कैसे क्या चीज आनी चाहिए, तो उस हिसाब से हम क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है इफ m इक्वल टू 3 - 2 4 - 2 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स दे रखा है। कह रहा है सेटिस्फाइज द मैट्रिक्स इक्वेशन m स्क्वायर माइनस लैम्डा m प्लस 2i इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ लैम्डा इज, यहाँ पे वैल्यू किसकी हुई, लैम्डा की क्या होगी। पहला ऑप्शन 1, दूसरा ऑप्शन -1, तीसरा ऑप्शन 2, चौथा ऑप्शन क्या है -2। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में आने वाला लगभग क्वेश्चन है, क्योंकि 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, ज्यादा कैलकुलेशन में नहीं है और क्वेश्चन यहाँ पे अच्छा है। यहाँ पे आपको सेटिस्फाई इसको बता के लैम्डा की वैल्यू बताना है। आइए आप लोग कितना कर लेंगे ये तो हमको भी पता है, तो डायरेक्ट प्रॉपर्टीज पे जो क्वेश्चन होते हैं वो नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर इसे कैसे करेंगे। आइए हम देखते हैं, लैम्डा m को हम इक्वल टू 0 के इधर ले आएंगे, तो हमारा क्या हो गया, लैम्डा m इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये चीज m स्क्वायर प्लस में 2i यानी आइडेंटिटी। ठीक है, ये चीज हो गई। अब हम m की वैल्यू यहाँ पे पुट कर ले रहे हैं। लैम्डा m की वैल्यू क्या है 3 -2 4 -2 इक्वल टू m स्क्वायर। अब यहाँ पे m स्क्वायर आपको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। m स्क्वायर आप उसी तरह निकाल लेंगे जिस तरह अभी हम करते आ रहे हैं। कैसे 3 -2 4 -2, फिर यहाँ पे क्या 3 -2 4 -2, इनका क्या होगा, आपस में क्या होगा मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9, 3 3 जा क्या हो जाएगा 9 और 2 4 जा 8, 3 3 जा 9 और 2 4 जा 8 हो गया। पहली रो पहली कॉलम, फिर दूसरी रो दूसरी कॉलम, पहली रो दूसरी कॉलम, फिर 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4 माइनस प्लस, फिर पहली रो 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 और माइनस में 8, 4 2 जा 8 माइनस में और माइनस प्लस में 4, तो m स्क्वायर अभी क्या आ गया, 9 में से 8 गया 1, 6 4 क्या हो गया -2, 12 में से 8 गया 4 और 8 4 कितना हो गया माइनस में 4, तो m स्क्वायर की आ गई आपकी, m स्क्वायर आपकी गई 1 -2 4 -4, तो m स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट करिए। कैसे 1 -2 4 -4 प्लस 2, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है 2 क्रॉस 2 में 1 0 0 1, 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 1 -2 4 -4 प्लस में 2 0, 2 का मल्टीप्लाई कर लिए 0 2 1 जा 2। अब क्या करेंगे हम, इन दोनों को क्या करेंगे ऐड कर लेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1 2 कितना हो गया 3, 1 2 क्या हो गया 3 और 2 माइनस में हो गया 2, 4 क्या है 4 + 0 4 और -4 + 2 कितना हो जाएगा माइनस में 2। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू आपकी किसकी आ रही थी लैम्डा 3 -2 4 -2, यहाँ पे क्या था आपका लैम्डा
3 -2 4 -2। अब आप अगर देखें तो यहाँ पे जो ये आया हुआ है, यहाँ पे हम 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको, क्योंकि आप 1 से किसी मल्टीप्लाई करेंगे तो चीजें आपको वही मिल जाएंगी। अब इन दोनों का कंपेयर अगर इनका हम कंपेयर कर लें तो 3 3 -2 4 4 -2 तो ये मैट्रिक्स की सेम है, ये दोनों सेम है, कट जाएंगे आपस में। तो लैम्डा की वैल्यू हमें यहाँ से क्या मिल जाएगी, यहाँ से हमें लैम्डा की वैल्यू क्या मिल जाएगी, लैम्डा इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमें लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई 1, यही हमारा क्या हो गया आंसर। और कौन से ऑप्शन में आपको दे रखा है 1, आपका पहला आंसर, पहला ऑप्शन दे रखा है, तो कौन सी वैल्यू हो जाएगी, लैम्डा इक्वल टू 1 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन आपके लिए सोचने वाला है कि एक मैट्रिक्स आपको 2x2 की मैट्रिक्स दे रखी है, कह रहा है सेटिस्फाइज द मैट्रिक्स क्वेश्चन, इस मैट्रिक्स के क्वेश्चन को सेटिस्फाई करिए, m स्क्वायर माइनस लैम्डा m प्लस 2 आइडेंटिटी इक्वल टू 0। तो हमको देन वैल्यू ऑफ लैम्डा की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। हमने क्या किया, हमने लैम्डा m को एक साइड रखा, बाकी को एक साइड कर दिया। मतलब क्या था, आइडेंटिटी 2x2 करती है 1 0 0 1। फिर हमने क्या किया, लैम्डा m की वैल्यू पुट कर दी, m की वैल्यू पुट कर दी, m स्क्वायर को हमें चाहिए था, हमने क्या किया, हम स्क्वायर निकाला। पिछले दो क्वेश्चन से हम यही निकालना सीख रहे थे, हालांकि हम 3x3 में भी सीख चुके हैं। तो 2x2 हमारे लिए क्या हो गया, इजी हो गया। हमने रो कॉलम को मल्टीप्लाई करा के क्या किया, m स्क्वायर निकालिए, आपका कितना आया 1 -2 4 -4। अब m स्क्वायर निकालना आपको 3x3 में भी बताया जा चुका है, 2x2 में भी बताया जा चुका है, कॉन्सेप्ट क्लासेस में भी बताया जा चुका है, इसलिए आपको जो है मस्ट इसे आना चाहिए। ठीक है, हमने m स्क्वायर की वैल्यू पुट m स्क्वायर की वैल्यू पुट की, आइडेंटिटी की वैल्यू पुट की 1 0 0 1। आइडेंटिटी तो आपको पता ही होगा, अभी भी हमने 3x3 में भी आइडेंटिटी की वैल्यू देखा था, क्या था 1 0 0, फिर 0 1 0, फिर 0 0 1। 2x2 में क्या है 1 0 0 1। ठीक है, फिर हमने इसको सॉल्व किया, देखा हमने ये दोनों सेम थी तो आपस में कट जाएंगे, तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 1। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई 1। कौन सा ऑप्शन आपका आ गया, पहला ऑप्शन आपका आंसर आ गया। तो अच्छा क्वेश्चन है, नोट करिए। Next question. Let A be a square matrix of order n and I be the identity of same order n. Then determinant of adjoint of A is equal to, पहला ऑप्शन है आपका डिटरमिनेंट ऑफ A n-1 का होल स्क्वायर, दूसरा डिटरमिनेंट ऑफ A के पावर n का स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन है डिटरमिनेंट ऑफ A के पावर n-1, चौथा ऑप्शन है आपको डिटरमिनेंट ऑफ A के पावर n-2। ये आपके सीधे कॉन्सेप्ट क्लास है, कॉन्सेप्ट की क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इस एग्जाम में आपको करना क्या है कि क्वेश्चन पढ़ना है, ऑप्शन देखना है, और अगर आपको आता है तो आप टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। तो नंबर गेनिंग भी आपका यही टॉपिक, मतलब ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप इसको कैसे करेंगे ये आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसका आंसर, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन हमने अभी कराया था, पहला ही क्वेश्चन आपका कराया था आज का। डिटरमिनेंट ऑफ निकालना था हमको, वहां पे एक ही था, ए एडजॉइंट नहीं था, एक एडजॉइंट था, और उसका आंसर हमारा क्या था अभी बता दे रहा हूँ एक बार फिर से, डिटरमिनेंट ऑफ ए के पावर n-1। एक और एडजॉइंट आ गया है, अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लासेस की हैं तो आपको पता होगा, या अपना थोड़ा सा दिमाग के साइकिल थोड़ा सा चलाइए और उसके बाद बताइए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। आपके पास में 30 सेकंड का समय देता हूँ, 30 सेकंड तो बहुत ज्यादा है, बट फिर भी हम आपको 30 सेकंड का समय देते हैं। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करिए। ठीक है, इसका आंसर आप लोग बताइए, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं।
आइए भाई, सीधी सी बात है, अभी अभी हमने देखा था कि डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ये था कि डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस वन, और एक और एडजॉइंट आ गया कि डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, तो जाए तो डिटरमिनेंट ऑफ ए उसके पावर n माइनस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा। सीधी सी बात है यार। क्या था क्वेश्चन, कह रहा है ए बी स्क्वायर मैट्रिक्स, वही कह रहा है ऑफ वो भी ऑर्डर n की कह रहा है। आइए यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको दे रखा है उसी ऑर्डर की, n ऑर्डर की, तो कह रहा है भाई बताना आपको डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए का क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए n माइनस वन का होल स्क्वायर, यही आपके क्या है, पहले ही ऑप्शन में दे रखा है, यही आपके क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इतना दिमाग भी नहीं लगाना है, बट चीजें अगर आपको आती हैं तो आप तुरंत टिक करके आगे बढ़ जाएंगे, और अगर यही चीजें आपको नहीं आ रही हैं, आपने कॉन्सेप्ट क्लासेस नहीं कर रखी हैं, तो फिर वहां पे आप कर नहीं पाएंगे, और ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि आप देखें, टिक करें और आगे बढ़ें, क्योंकि समय आपको पता है 1 घंटे में 100 क्वेश्चन करना, 2 घंटे में 200 क्वेश्चन करना कितना टफ है। नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो साथियों, आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखेंगे, इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे से करते रहिए, नोट्स बना लीजिए, उसका रिवीजन करते रहिए, कॉन्सेप्ट क्लासेस को जरूर करिएगा, ठीक है। ओके, थैंक्स, जय श्री राम, राधे राधे।